इंडियन रेलवे IRCTC ने रेलवे टिकट कैंसिलेशन को लेकर नया नियम लाया है। एक नया कैंसिलेशन चार्ट तैयार किया है जिसमें आपको ये बताया गया है कि कितने घंटे पहले टिकट रिटर्न करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं तो आपको कितना पैसा रिफंड मिल सकता है, और कितने घंटे के अंदर करते हैं तो आपको पैसा एक भी रुपया नहीं मिलेगा। ये सारा चार्ट तैयार कर दिया गया है। मैं आपको सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि आप थर्ड AC का है, सेकंड AC का है, फर्स्ट AC का है, स्लीपर का है, जनरल टिकट है, RAC है, वेटिंग है, इसको कैंसिल करते हैं तो सबके लिए अलग अलग क्या चार्ज रखा गया है, किसमें कितना पैसा रिफंड मिल सकता है और किसमें पैसा रिफंड नहीं मिलेगा आपको। तो पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे ताकि आपको जानकारी रहे और कभी भी आप रेलवे यात्रा कर रहे हैं, टिकट कैंसिल के नौबत आ जाए तो आपका पैसा ना डूबे। देखिए, मैं हर टिकट के लिए बताने जा रहा हूं। इसमें शुरू करते हैं आपको AC से। थर्ड AC हो गया, सेकंड AC हो गया, फर्स्ट AC हो गया। इन तीनों के साथ साथ स्लीपर जो होता है जिसे रिजर्वेशन आप कहते हैं, इन चारों के लिए बता रहा हूं आपको कि टिकट जब वापस करेंगे, आप रिटर्न करेंगे, चाहे वो टिकट आपने 2 महीना पहले लिया हो, 1.5 महीना पहले लिया हो, 1 महीना पहले लिया हो, 10 दिन पहले लिया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। रिफंड करने का नियम क्या है कि 8 घंटा, मतलब ट्रेन खुलने से 8 घंटा के अंदर में आप टिकट रिफंड करते हैं तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मतलब समझ लीजिए कि ट्रेन खुलने वाली है और 8 घंटा अभी से बचा हुआ है तो उससे पहले आपको रिटर्न कर लेना है टिकट। 8 घंटा अगर बचा हुआ है तो 8 घंटा तक कोई भी रुपया, 1 रुपया भी आपको मिलने वाला नहीं है। अब आपको बता रहा हूं कि 8 घंटा पहले अगर कैंसिल करते हैं टिकट तो कितना मिलेगा। चाहे किसी भी AC श्रेणी का हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे स्लीपर का हो। 8 घंटा पहले रिटर्न करते हैं टिकट, मतलब कैंसिल करते हैं, तो आपको 50% ही पैसा रिटर्न हो पाएगा। मतलब 1000 रुपया का टिकट है तो 500 मिलेगा, 500 का टिकट है तो आपको 250 रुपया ही रिटर्न मिलेगा। इस चीज को समझ लीजिए। इसके अलावा आपको बता दूं 24 घंटा से लेकर 72 घंटा तक, मतलब 24 घंटा से 72 घंटा के अंदर में आप टिकट रिफंड करते हैं तो आपको 75% पैसा रिटर्न मिल जाएगा। मतलब 1000 रुपया का टिकट है तो 750 रुपया आपको मिल जाएगा, 25% पैसा कट जाएगा। ये 72 घंटा तक के लिए। और 72 घंटा से पहले रिटर्न करते हैं, 72 घंटा अगर रात दिन मिलाकर देखा जाए तो 3 दिन का मामला हो जाता है। तो 72 घंटा पहले, मतलब 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आप रिफंड कर लेते हैं टिकट। सीधा समझिए कि ट्रेन छूटने से 72 घंटा पहले अगर रिटर्न करते हैं आप तो आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है। लेकिन उसमें नाम मात्र का आपका कैंसिलेशन शुल्क लगेगा, मात्र नाम मात्र का। जैसे कि मान लिया उसमें GST लगा हुआ है या फिर कोई चार्ज लगा हुआ है, इंश्योरेंस शुल्क लगा हुआ है, तो ये सब सिर्फ कट जाएगा, बाकी टिकट का पूरा रिफंड मिल जाएगा। जैसे मैं अभी एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं कि अभी हाल ही में मैंने एक टिकट बनाया था दिल्ली टू गोवा के लिए और उसको मैंने कैंसिल किया। वो टिकट था 4050 रुपया का, मैंने कैंसिल किया तो मात्र और मात्र 65 रुपया उसमें कटा। 4050 रुपया के टिकट में मात्र और मात्र 65 रुपया का चार्जिंग मुझे उसमें सिर्फ और सिर्फ कटा। बाकी टोटल पैसा 3985 रुपया मुझे रिफंड हो गया। ये हालांकि कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से लागू होगा, लेकिन यह प्रैक्टिकल में लगभग लागू हो चुका है और इसी प्रकार से अभी रिफंड मिल रहा है। लेकिन 1 अप्रैल से आमतौर पर यह लागू हो जाएगा। तो आगे आप टिकट कैंसिलेशन करवाने वाले हैं तो इन नियमों का आप ध्यान रखें। अब इसके अलावा आपको बता दूं, आपका वेटिंग टिकट है, इन्हीं सब श्रेणी का कोई भी रिजर्वेशन या फिर आपका RAC टिकट है, उसको रिफंड करने का क्या नियम है। तो सेम नियम है। अगर आपका थर्ड AC, फर्स्ट AC, सेकंड AC या स्लीपर का आपका टिकट है उसके लिए भी सेम नियम है, चाहे RAC है चाहे आपका वेटिंग टिकट है। तो समझ गए आप। अब आते हैं तत्काल पे। अगर आपने तत्काल टिकट निकाला हुआ है उसको रिफंड करने का क्या नियम है। तो तत्काल टिकट पर क्लियर कर दिया गया है कि तत्काल टिकट पर कोई भी रिफंड आपको मिलने नहीं जा रहा है। 1 रुपया भी आपको नहीं मिलेगा अगर उसे कैंसिल करते हैं तो। अगर तत्काल टिकट आपने निकाला हुआ है, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, 1 रुपया भी आपको रिटर्न नहीं मिलना है। आपको किसी भी हाल में यात्रा करना ही पड़ेगा। अगर यात्रा नहीं कर रहा है तो वो पैसा डूब जाएगा। अब आते हैं जनरल टिकट, जिसके लिए बहुत लोगों को बहुत तरह का कंफ्यूजन है। तो जनरल टिकट के लिए आपको बता दूं कि जनरल टिकट जो है उसके अलग अलग नियम है। ऑनलाइन पे अलग नियम है और ऑफलाइन टिकट पे अलग नियम है। अगर आपने काउंटर से टिकट ले रखा है, रेलवे काउंटर से टिकट लिया है जनरल टिकट, तो आपको 3 घंटे के अंदर में कोई ना कोई ट्रेन आपको उस रूट का पकड़ लेना है। अगर आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेन छूट जाती है या फिर कोई ट्रेन आप नहीं पकड़ते हैं उस रूट का, तो आपको क्या है कि वो टिकट कैंसिल माना जाएगा। टिकट लेने से 3 घंटा के अंदर ही वो टिकट कैंसिल कर सकते हैं। रिफंड लेना है तो, अगर यात्रा करना है तो आप 3 घंटा बाद भी चढ़ गए, 4 घंटा बाद भी चढ़ गए, 5 घंटा बाद भी चढ़ गए उस रूट में, तो फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। अगर लंबे दूरी का यात्रा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आपको रिफंड टिकट करना है तो 3 घंटे के अंदर ही आपको काउंटर पर जाके कैंसिल करवा लेना है। तो वो आपको पैसा 30 रुपया मात्र चार्ज काट के वो सारा का सारा पैसा आपको रिफंड दे दिया जाता है। लेकिन ये ऑफलाइन टिकट पर अगर काउंटर से आपने ले रखा है तो, अगर वही टिकट आप ऑनलाइन ले रखे हैं,
अगर जनरल टिकट ही आपने ऑनलाइन निकाला है, IRCTC के ऐप से निकाला है या फिर रेल वन के ऐप से निकाला है, तो उस टिकट के लिए नियम क्या है कि ट्रेन खुलने के 3 घंटा बाद तक उसे कैंसिल करा सकते हैं। जैसे उस रूट का, जिस ट्रेन का आपने टिकट लिया कि इस रूट का ये ट्रेन है, हालांकि उस पर ट्रेन का नाम नहीं दिया जाता है, लेकिन टिकट पर यह दर्शाया हुआ रहता है कि ये सुपर फास्ट टिकट है या फिर एक्सप्रेस टिकट है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो वो अगर ट्रेन नहीं है, उसके बाद वो ट्रेन छूट गई आपकी, तो उसके 3 घंटा के अंदर में आपको टिकट कैंसिल करा लेना है। ट्रेन छूटने के 3 घंटा के अंदर में टिकट कैंसिल करा लेना है, तो 30 रुपया लगभग काट के आपको सारा पैसा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन 3 घंटे बाद आप रिफंड करते हैं तो 1 रुपया भी उसमें आपको नहीं मिलता है। अब ये नियम किस पर लागू है? ये नियम उस पर लागू है जो कम से कम 200 किलोमीटर से ज्यादा के यात्रा का आपका टिकट है। तो मतलब 200 किलोमीटर से ज्यादा के यात्रा का टिकट है तभी ये नियम लागू होता है। लेकिन 200 किलोमीटर के अंदर का यात्रा का टिकट है आपके पास, मान लीजिए 150, 100 या 50 किलोमीटर आपको जाना है और आपने टिकट ले लिया और 3 घंटे बाद आप उसे रिटर्न कराने जाते हैं, चाहे काउंटर से चाहे ऑनलाइन, आपका टिकट कैंसिल नहीं होगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह दूरी ही इतना है कि 2 घंटे 3 घंटे में तय किया जा सकता है। तो इससे यह माना जा सकता है कि हो सकता है कि आपने इस पर यात्रा कर लिया हो, इसीलिए ऐसा रिटर्न का कोई प्रावधान नहीं है। तो 200 किलोमीटर से ऊपर का अगर टिकट है तो 3 घंटे के अंदर में, अगर ऑनलाइन है तो ट्रेन छूटने के 3 घंटे के अंदर में, ऑफलाइन टिकट है तो टिकट लेने के 3 घंटे के अंदर में आपको टिकट कैंसिल करा लेना है, तभी रिफंड मिलेगा। अन्यथा उस दिन में, उस डेट में आप यात्रा कर सकते हैं किसी भी ट्रेन का, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये नया कैंसिलेशन नियम है जिसे आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि टिकट कैंसिल करते हैं तो अब इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे पहले से। बाकी इससे संबंधित कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसी तरह की नई नई जानकारी चाहते हैं, नया अपडेट आप चाहते हैं कि रेगुलर आपको मिलती रहे, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा है तो, अगर आपने कर रखा है तो इसके लिए आभारी हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।